सज्जन जी कह रहे हैं कि भाई अभी भी मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि परिवारों से जो बात की है उसमें नाराजगी ममता से है, लेकिन जो भद्र लोग, बंगाली अस्मिता है वो भारी पड़ जाती है। शुद्धशील घोष जी, अगर क्लोज फाइट वाली स्थिति होती है कोलकाता के अंदर तो कहीं भी स्विंग हो सकता है, ये नंबर कहीं भी बदल सकता है। भाई रात तक मैं बहुत दीदी से नाराज थी, लेकिन सुबह सुबह अपने पोलिंग बूथ पर पहुंची तो मुझे लगा नहीं नहीं, एक बंगाली को, बंगाली अस्मिता वाली दीदी को, बंगाल की बेटी को कैसे हरा दूं, एक मौका और दे दूं। ऐसा भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर कट मामला है। कोलकाता रीजन में जो हाई पोल हुआ है वहाँ पर 40 to 50% लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहा है। इसके पहले उसका वोट चोरी होता था, तो जिस बंदे का वोट वो लास्ट 25 साल से वोट नहीं डाल पाए, वो जब फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे किसके लिए वोट डालेंगे? जो उसका वोट चोरी कर रहा था इतने दिन, उसके लिए वोट डालेंगे, या अगले बार जो पार्टी यहाँ पर पावर में आएंगे वो अपने मर्जी से वोट डालने देंगे, उसके लिए वोट डालेंगे? ये बात चली कलकत्ता में। और कलकत्ता का लोग सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं। इन लोगों को गाली पड़ता है कि आप लोग जितने बड़े बड़े बात टीवी स्टूडियो में करते हो, सोशल मीडिया में चर्चा करते हो, वोटों के लाइन में किधर हो? इसलिए इतना हाई पोलिंग हुआ है। एसआईआर एक फैक्टर है, लेकिन एसआईआर को क्रॉस करके भी 10 to 12% वोट हुआ है। वो 10 to 12% वोट कहीं पे भी टीएमसी का एज नहीं दिख रहा है, टीएमसी को बचाने के लिए नहीं दिख रहा है, वो परिवर्तन के लिए वोट किया है। और दूसरी बात यहाँ पे पिनास ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आरजीगढ़ कोलकाता में ही है। ठीक है, और आरजीगढ़ बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार कोलकाता में। ठीक है, तो आरजीकर भी है, हिंदू वोट कंसोलिडेशन भी है, हाई वोटर टर्नआउट भी है, और जो वोट देने के लिए पहले उदासीनता थी वो भी सामने आई है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और बीजेपी ने अपना कोर्स करेक्शन करके भाई माछ भात भी खूब दबाकर खाया है, और बहुत अपनी पूरी आइडियोलॉजी है वो हार्ड हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी ले आए हैं। तो बहुत कुछ बदला है, तो वो बदलाव के लिए बदला है या फिर वाकई में कुछ और ही बदलेगा, ये 4 मई बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारा पूरा पैनल ये कह रहा है कि भाई 7:4 का ये मामला मोटा मोटा लग रहा है। भवानीपुर को लेके 50-50 राय है, और अभी भी सज्जन जी थोड़ा सेफ खेल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, जरा एक और खबर आपको दिखा दें। नतीजों से पहले ममता बनर्जी एक्शन मोड में है। अब सुधाशील घोष जी कह रहे हैं कि वो एक्शन नहीं, वो नर्वस मोड है, लेकिन दीदी फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, कार्यकर्ताओं से बैठक कर रही हैं, एग्जिट पोल्स में नतीजे उनके हक में नहीं है, फिर भी वो एक बार फिर दावा कर रही हैं कि 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली हैं, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई इतना हाई वोटर टर्नआउट होता है तो फिर ये 150 वाला चुनाव नहीं होता है, ये 200 वाला चुनाव होता है, वेव होती है, सुनामी होती है, एक तरफा वोट पड़ता है। और इसीलिए दीदी कह रही हैं भाई पिछली बार जैसा चमत्कार इस बार भी होगा, मैं 200 पार होंगी। और अगर एग्जिट पोल जो कुछ कह रहे हैं, जिसमें सुधाशील घोष जी का भी एग्जिट पोल शामिल है, अगर ये बीजेपी के हक में गया तो 190 पार बीजेपी भी हो सकती है। और बीजेपी 200 पार इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि भाई ऐसी सीटें हैं जहां पर 70-80% मुसलमान हैं, लेकिन भाई सुधाशील घोष जी के सर्वे ने तो उसमें भी सीटें दिलवा दी हैं, वोटर को स्प्लिट करवा दिया है। बहरहाल इस बीच अब अगली रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हावड़ा की रिपोर्ट है। हावड़ा की 16 सीटों पर क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड जो है वो बन रहा है, वो मैं आपके सामने यहां पर रख देती हूं। 2021 में कौन जीता, 2024 का लीड जो है वो क्या कुछ कह रहा है, और यहां पर सुधाशील घोष जी का सर्वे क्या कुछ कहता है, वो भी उनसे एक एक कर मैं पूछती जाऊंगी। बाली, हावड़ा उत्तर, हावड़ा मध्य, शिवपुर, हावड़ा दक्षिण, संकरडाल, पंचला, उलबेरिया पूर्वा, उलबेरिया उत्तर। तो टीएमसी ही जीती 2021 में, टीएमसी ने ही लीड किया, यानी बीजेपी कहीं लीड भी नहीं कर पाई थी 2024 में। और अगर हम बात करें आगे की सीटों की, जिसमें श्यामपुर, बगनान, अमता, उदय नारायणपुर, जगबल्लभपुर और डोमजूर आता है, तो यहां पर भी टीएमसी ही जीती थी, और टीएमसी ने ही 2024 में लीड बरकरार रखी थी। हावड़ा में 16-0 यानी 16-0 2021 में था, और फिर जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, अगर उसको लीड में कन्वर्ट किया जाए तो वहां पर भी बहुत कुछ नहीं बदला, टीएमसी ही लीड करती रही। तो भाई ऐसा क्या हो जाएगा कि कमल खिल जाएगा? सुधाशील घोष जी, 16 में से कितनी और कौन सी? हावड़ा जिला में भी अभी कमल का पकड़ धीरे धीरे मजबूत होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर 16 में से कम 6 सीट तो भाजपा के खाते में दिख रहा है। देखिए, हावड़ा को आपको समझना है तो इसको 2 सेगमेंट में स्प्लिट करना पड़ेगा। 6 सीटें, ओके। एक तो है हावड़ा लोकसभा, एक तो है उलुबेरिया लोकसभा। तो हावड़ा लोकसभा जो है वहाँ पर बंगाली और नॉन बंगाली है। तो टीएमसी का एक चमचा है, उसका एक संगठन है जो इतने दिन ये बंगाली नॉन बंगाली के इशू को आगे लेके उसके अंदर स्प्लिट आ रहा था। बट अभी का जो सिचुएशन वेस्ट बंगाल में हो गया है ना, तो ये बंगाली नॉन बंगाली सेगमेंट चले गए। हिंदू हिंदू भाई भाई ये नारा बहुत जोर से यहाँ पर बजने लगे हैं, और इसके कारण ये जो हावड़ा का सेगमेंट है यहाँ का कम से कम 4 सीट कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। वहाँ पर बाली है, हावड़ा उत्तर है, शिवपुर है, तो ये सारे जो सीट है ना, ये यहाँ पर कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है।
उधर से उलूबेरिया सेगमेंट जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, वहाँ पर जहाँ पर हिंदू थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हिंदू अगर बम्पर वोटिंग करे तो मुस्लिम को हरा, मतलब टीएमसी को हरा सकता है, तो उस जगह पे भी अभी कमल खिलते हुए दिख रहा है। ठीक है, आपने मुझे तीन सीट बताई, बाली, हावड़ा उत्तर, और जैसे शिवपुर। उदय नारायणपुर, ये जो 3 सेगमेंट है। अच्छा ठीक है, श्यामपुर कह रहे हैं, तो ये तो 4 ही हुई। ये आप तो हावड़ा 6 दे रहे लोकसभा हैं। से, और उलूबेरिया लोकसभा का जो पार्ट है, हाँ श्यामपुर, हाँ, उदय श्यामपुर, नारायणपुर और मैंने देखा। सांकराई, ये 3 भी अभी कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। तो टोटल 6 सीट, ठीक है, टोटल 6 सीट जो है 16 में से भाजपा के लिए दिख रहा है पूरा हावड़ा जिला में। ठीक है। तो आपने दी है बाली, हावड़ा उत्तर, शिवपुर, श्यामपुर, और 2 और सीटें कौन सी हैं सर, एक बार बताएं, मुझसे मिस हुई हैं। उदय नारायणपुर और उलूबेरिया पूर्व। उलूबेरिया पूर्व, ठीक है, ठीक है, ये आप बीजेपी को दे रहे हैं। ठीक है मनोज जी, देखिए इसमें जो 16 में 0 था, हाँ। लीड भी नहीं थी, लीड भी 0 ही बता रही थी, लेकिन ये 6 सीटें दे रहे हैं। हाँ 6 सीट पे मैं भी जाना चाह रहा हूँ बीजेपी के लिए। और इसमें एक्चुअली क्या है कि पिछली जो मार्जिन दिख रही थी, और हमें लग रहा है कि दादा उसको ज़्यादा ध्यान में रखे हैं, इस बार सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखे, चूंकि 40,000 50,000 ये मार्जिन थी पिछले के जो लेकर चले, तो इसलिए वहाँ पे लग रहा है कि ये मार्जिन कैसे कम होगा, और वहाँ पे जो कम्युनिटी बीजेपी को न सपोर्ट करने वाली है तो वो भी है। तो इस हिसाब से ये आंकड़े मेरे हिसाब से ठीक लग रहे हैं। ये आपको ठीक लग रहे हैं? ठीक है सज्जन जी, 16-0 2021 में भी और 2024 में भी कोई लीड नहीं, लेकिन ये 16-0 की जगह 10-6 हो जाएगा। लेकिन मुझे जो लोगों ने बताया कि 3-4 सीट जीत सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कि काफी ग्राउंड पे लगे हुए हैं बीजेपी के लिए, उनका भी एस्टिमेट एक कंजर्वेटिव था कि 3-4 सीटें, जिसमें 3 सीटें बाली, हावड़ा उत्तर और शिवपुर, इन 3 पे ज्यादा 3 पे आप भी बुलिश हैं। हाँ इसका ये है। बाकी पे वो कह रहे हैं कि उधर भी निकलेगा, तो हो सकता है, लेकिन 3-4 सीट, मतलब 16-0 जो है वो 11-5 हो जाए, 12-4 हो जाए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ यहाँ पे बीजेपी बढ़ रही है। सूर्यकुमार दत्ता जी, मैं 6 सीटें भाजपा को दूंगा यहाँ। ठीक है, यानी कि आप शुद्धशील घोष जी के साथ बातों जाएंगे। से मैं सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि उलूबेरिया के सीट में टक्कर है, पर भाजपा की एज है उलूबेरिया में। ठीक है, उलूबेरिया पूर्व की सीट भी। हाँ। ठीक है, तो यानी कि 5 भी हो सकती हैं, 5 यहाँ हो पर सकता है, टक्कर या है। तो 6 होगा। ठीक 6 है, होगा। ठीक है। फैक्टर्स क्या हैं सुशील घोष जी? मतलब भाई ये जो चेंज हुआ है, इसमें फिर अगेन वही फैक्टर है घूम फिर के कि भाई हिंदू कंसोलिडेशन, भय के आगे अच्छा चुनाव, या कुछ और भी ग्राउंड जीरो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो बीजेपी के हक में गए? नहीं, हिंदू कंसोलिडेशन, ये जो उलूबेरिया सेगमेंट है, पहले तो हावड़ा सेगमेंट का बात किया जहाँ पर बंगाली नॉन बंगाली का लड़ाई लगाते थे, तो वो लोग अभी हिंदू भाई भाई हो गया। बाकी जो उलूबेरिया सेगमेंट है वो दुर्गा पूजा नहीं कर सकता है। दुर्गा पूजा जब होता है वो मतलब गौ माता के सर कट के वहाँ पर मंदिर में रख देते हैं, उसके ऊपर अत्याचार होता है। तो ये सारे बहुत पूरा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। बचने के लिए हिंदू को एक अम्ब्रेला की तरह आना है, और इसके कारण ही ये कन्वर्स होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यानी और पिनास यहाँ पे एक चीज ऐड करना बहुत आवश्यक है, वो है कि आप अगर लक्ष्मी पूजा उठा के देखिए, सरस्वती पूजा, कार्तिक पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सारे पूजाओं के माता की जो मूर्तियां जो खंडित हुई है, ये हावड़ा बेल्ट पे ही हुआ है मैक्सिमम। चाहे वो दुर्गा की मूर्ति हो, काली की मूर्ति हो, कार्तिक जी की मूर्ति हो, गणेश जी की मूर्ति हो, या फिर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी की मूर्ति हो। और बहुत सारे ऐसे तो सार्वजनिक पूजा पंडाल है और स्कूल है जहाँ पे ट्रेडिशनली सरस्वती पूजा वगैरह होता है, वहां पे जिस हिसाब से बैन लगाया गया था, क्योंकि माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, ये सारी चीजें, उलूबेरिया वो उसमें क्लासिक एग्जांपल है, जिसके चलते पूरा बैकफायर किया है। तो यानी कि वहां पे मूर्ति खंडित जो हुई है, सबसे ज्यादा केसेस इसी रीजन में आए। फिर उसके बाद दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा के दौरान जिस तरह से वहां पर तनाव की स्थितियां पैदा हुई, हिंसा हुई,